Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start social study grade 7. All of you open your reading textbook page 1, lesson number 1, physical state of the earth. So student, in this chapter we have learned about the earth interior, fault, earthquake and volcanism. Our first chapter of reading is complete. Now we are going to start exercise of this chapter. Answer the following question briefly. What is the difference between the inner core and the outer core? So students, the inner core. The innermost layer of the earth is called inner core. It is huge, solid metal ball composed of iron and nickel with a diameter of 2400 किलोमीटर. सो स्टूडेंट, इनर कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की. इसके अलावा ये आयरन निकल से बनी होती है और इसका जो डायामीटर है वो कितना है 2400 किलोमीटर. वाइल द आउटर कोर इज द लेयर अबव द इनर कोर एंड इज इन लिक्विड स्टेट. इट इज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड आयरन, निकल, सल्फर एंड ऑक्सीजन. इट्स थिकनेस इज 2300 किलोमीटर. सो स्टूडेंट्स, जो आउटर कोर है ये इनर कोर से अबव होती है और ये स्टेट में लिक्विड होती है. इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. इसके अलावा ये लिक्विड आयरन से, निकल, सल्फर और ऑक्सीजन से बनी होती है. इसकी थिकनेस कितनी है 2300 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ डिफरेंस. इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होती है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है. और इसका जो डायामीटर है वो 2400 किलोमीटर है. इनर कोर का डायामीटर 2400 किलोमीटर है, वाइल आउटर कोर का जो डायामीटर है वो कितना है 2300 किलोमीटर. सेकेंड इज define plate tectonics. Lithosphere is divided into several large and small slabs of rocks called tectonic plates. So students, lithosphere को हम डिवाइड करते हैं बहुत सारी लार्ज और स्मॉल स्लेब ऑफ रॉक्स में. स्लेब जो होती है वो पत्थर की अमवार तह को बोलते हैं, तो रॉक्स मीन चट्टाने, उसमें डिवाइड करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट. लिस्ट द नेम ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट प्लेट नेम इज the African plate, the Eurasian plate, North American plate, South American plate, Australian plate, Pacific plate and Antarctic plate. Define the term volcanism. Volcanism is a process that involves the eruption of molten rocks, fragment and hot gases from the earth crust. So student, volcanism क्या है? आतिश फशा है. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें मॉल्टन रॉक्स, मॉल्टन में नरम चट्टानों की eruption होती है. इसके अलावा रॉक फ्रैगमेंट्स की eruption होती है और हॉट गैसेस की होती है. कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से. व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द रिंग ऑफ फायर. रिंग फायर की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर पाया जाता है? द रिंग ऑफ फायर इज आ 25,000 माइल लॉन्ग जोन अराउंड द पैसिफिक ओशन. It extends from the south of South America to the west coast of North America, passes through Japan and then New Zealand. So student, रिंग ऑफ फायर की लोकेशन कहाँ है? सबसे पहले ये 25,000 माइल लॉन्ग जोन होती है पैसिफिक ओशन के गिर्द. ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से एक्सटेंड करेगी और वेस्ट कोस्ट तक जाएगी नॉर्थ अमेरिका के. इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से पास हो जाएगी? जापान और देन न्यूजीलैंड से. आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल. फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर. हमने अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताना है. द अर्थ इंटीरियर, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 लेयर. हमें पता है कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है वो 4 लेयर से बना होता है. फर्स्ट वन इज द इनर कोर. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल. सो स्टूडेंट, इनर कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है और इसके अलावा ये किससे बनी होती है? आयरन और निकल से बनी होती है. सेकेंड वन इज द आउटर कोर. The layer above the inner core is liquid in state and is called the outer core. It is composed of liquid iron, nickel, oxygen and sulfur. So students, outer core क्या है? Outer core
इनर कोर से अबव होती है, इस लेयर को हम आउटर कोर बोलते हैं। इसके अलावा आउटर कोर की जो स्टेट है वो लिक्विड है, और ये किससे बनी होती है? लिक्विड आयरन से, निकल से, ऑक्सीजन और सल्फर से बनी होती है। थर्ड लेयर इज द मैंटल। इट इज थिक शेल ऑफ रॉक्स दैट इनक्लोजेज द कोर। तो मैंटल क्या है? थिक शेल ऑफ रॉक्स मीन चट्टानें उसके होती है जो किसको इनक्लोज करती है? कोर को इनक्लोज करती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। द मैंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, लोअर एंड अपर मैंटल। सो स्टूडेंट्स, ये एक थिक शेल ऑफ रॉक्स होती है और इसके अलावा ये कोर को इनक्लोज करती है। ये ऑक्सीजन से, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। इसके अलावा जो मेंटल है उसको मज़ीद हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लोअर मेंटल एंड द सेकंड वन इज़ अपर मेंटल। एंड द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज़ द क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं। इसके अलावा ये ज़मीन की सबसे पतली लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फॉल्ट्स? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट। सो स्टूडेंट, फॉल्ट क्या है? फॉल्ट्स आर लार्ज क्रेक इन द अर्थ क्रस्ट। फॉल्ट्स क्या हैं? लार्ज क्रेक्स मीन दरारें हैं इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की सतह पर। टाइप्स ऑफ फॉल्ट आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स। तो फॉल्ट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? उनकी मूवमेंट की बेस पर। फर्स्ट वन इज डिप स्लिप फॉल्ट। डिप स्लिप फॉल्ट आर ऑफ 2 टाइप, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉल्ट जो है वो उसकी टाइप है, नेम है डिप स्लिप फॉल्ट, और डिप स्लिप फॉल्ट के पास मज़ीद 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट one is normal and the other is reverse. So student, first of all we will discuss and explain the normal fault. It is created when rocks in the earth crust vertically compress each other. As a result, the moving rock is pushed डाउनवर्ड. सो स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉल्ट्स में क्या होता है और ये कैसे बनती हैं? नॉर्मल फॉल्ट्स कब बनती हैं? जब जो अर्थ क्रस्ट है वो वर्टिकली कंप्रेस करती है, जिसके नतीजे में जो रॉक्स हैं वो डाउनवर्ड पुश करती हैं, तो उस वजह से क्या होता है? नॉर्मल फॉल्ट कॉज होता है. रिवर्स फॉल्ट, it is created by the horizontal contraction of the earth crust. As a result, part of the earth crust is pushed downward. So reverse fault कैसे create होता है? reverse fault earth crust की horizontal contraction की वजह से cause होता है और इसके नतीजे में जो earth crust है वो downward move करेगी. सॉरी, रिवर्स फॉल्ट में जो अर्थ क्रस्ट है वो अपवर्ड पुश करेगी. सेकेंड टाइप इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. इट इज क्रिएटेड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर. सो स्टूडेंट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कैसे क्रिएट होगा? जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करेंगी. एंड द थर्ड टाइप इज oblique slip fault. An oblique slip fault is created where the movement of the crust is simultaneously vertical and horizontal. So students, फॉल्ट की थर्ड टाइप ओब्लीक स्लिप फॉल्ट में क्या होगा कि जो अर्थ क्रस्ट की जो मूवमेंट है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों पोजीशन में होगी, तब ये फॉल्ट अक्कर होगा. राइट अ नोट ऑन द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक. अब हमने क्या लिखना है? अर्थक्वेक की काजेज या कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जलजले होते हैं. काजेज ऑफ अर्थक्वेक. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द इलास्टिक स्ट्रेन produced in the rock masses inside the crust. Earthquake are also caused by volcanic activity and such type of earthquake is called volcanic earthquake. So students, earthquake की ज़्यादातर वजूहात क्या होती हैं? जब इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा वो रॉक्स के मैसेस के ऊपर प्रोड्यूस होगा क्रस्ट के अंदर, तब जलजला वजूद में आएगा. इसके अलावा कुछ जलजले ऐसे हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं और इस टाइप के जलजलों को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक अर्थक्वेक. टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड काजेज अर्थक्वेक. ताहम टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में कोलाइड करेंगी तब भी जलजले होंगे. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर अर्थक्वेक कॉमन इन पाकिस्तान? This question is your home task. You have to
solve it on your notebook of SST. C. Choose the correct option. This question is also your home task. You have to attempt this question on your textbook. Part D. Label the diagram of the earth interior. Do it on your textbook. Jazakillah. Fi amanillah.